अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, मस्त, गुड। हाँ भाई बच्चों, आज क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 और आज हम शॉर्ट और लॉन्ग सवाल के लिहाज से ही इस सवाल को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता तो है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो क्या करना होता है, कॉपी पेंसिल नोट्स बनाने होते हैं। अरे भैया, अरे सारे हमें पता है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, तो पढ़ा भी कर रहे हैं लोग के बट्टे। हाँ अच्छा, इसके बाद है मेरे बच्चों क्या करना है आज। हाँ जी, सबसे पहले एक शार्ट सवाल की स्टेटमेंट की बात करते हैं। बोर्ड के अंदर सवाल आएगा कि राइट शार्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये शार्ट सवाल स्टेटमेंट है। और सवाल लॉन्ग सवाल भी आता है, डिफाइन क्रैकिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ये इस तरह का भी सवाल आता है। शार्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से आज हम इसको कवर करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, क्रैकिंग है यानी कि तोड़ना, क्रैक करना, तोड़ना, इंग्लिश का लफ्ज़ है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या फिर पायरोलाइसिस ऑफ पेट्रोलियम। अब जब सवाल आ जाएगा पैरोलाइसिस ऑफ पेट्रोलियम तो बच्चों क्या कहते हैं, बच्चों कहते हैं ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। अरे भैया, हमने तो पढ़ा नहीं है। ओ भैया, क्या है तुम्हें, क्या हो गया है? ये क्रैकिंग आप इसको कह सकते हो, तुम लोग भी पूरे सो रहे हो। अच्छा, इसके बाद तारीफ़ की सबसे पहले वही बात है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है किस चीज़ की, तारीफ़ की। तारीफ़ में आपने क्या करना है कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करनी है। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ये नहीं है कि सिंपल यानी ऑर्डनरी मेथड से आप कर सकते हैं, नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हीट देनी होती है। लफ्ज़ थर्मल जो है हीट है, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई boiling points into variety of lower hydrocarbons which are more volatile. Low boiling पॉइंट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग में बात कंसेप्ट को समझेंगे कि आपने जो आपके पास पेट्रोलियम होगा जिसके अंदर क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे। उन हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो वो चीज़ जो है डिकम्पोज हो जाएगी, टूट जाएगी। किसके अंदर, मुख्तलिफ फ्रैक्शन के अंदर वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन आपको हासिल होंगे और वो जो हैं क्या होंगे, मोर वोलाटाइल होंगे, यानी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। इस चीज़ को नाम देते हैं क्रैकिंग। एक सिंपल सा कंसेप्ट है यार, नहीं है इसमें ज़्यादा लोड नहीं है, आप बस तवज्जो से पढ़ा करें। अच्छा, इसके साथ अब ये दूसरा पॉइंट लिख दें कि हायर मालिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन को हम किस में तब्दील कर सकते हैं, लोअर मालिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन। MWHC लिखा है मैंने, मालिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन। और इसी तरह यानी कि दूसरी बात हम ये भी एक अच्छा अपने माइंड में कंसेप्ट रख लिया करो कि हायर बॉइलिंग पॉइंट को, हाइड्रोकार्बन को हम लोअर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यहाँ तक ठीक है। या इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि लो वोलाटाइल, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग खुद से लिख लें कि लोअर वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन को हम मोअर वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इस चीज़ को हम नाम देते हैं क्रैकिंग या पैरोलाइसिस ऑफ पेट्रोलियम का। ठीक है, मैं बार बार अब रिपीट नहीं करना चाहता, पीछे इसको जो है वो करके वो कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ये देखें मेरे बच्चों, मेरी बात सुने, तवज्जो करो। हैंड फ्री लगा के बैठा करो, बच्चे शोर करते हैं घरों में तो फिर समझ नहीं आती लेक्चर की। हैंड फ्री लगा के बैठे। हेक्साडीकेन है हमारे पास, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मेरी बात सुने आप, एक तो इसका मालिकुलर वेट ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या है, लेस वोलाटाइल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करें, हीट करें, हीट भी कितनी करें, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ ये हेक्साडीकेन के लिए हीट की ये शर्त है। अगर कोई और होता तो हम उसके लिए 700 नहीं, अगर आपको कहता हूँ कि अगर यहाँ पर C12 हो, फिर उसके लिए 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे, हैं बताएं, नहीं, उसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। C16 के लिए जो है यानी हेक्साडीकेन के लिए जो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आई है एक्सपेरिमेंटली, वो कितनी है, ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही बात, ये क्या है, लेस वोलाटाइल है, हायर मालिकुलर हाइड्रोकार्बन है, हायर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन है। हमने इसको जब तोड़ना है इसको हीट की मदद से, तो ये मुख्तलिफ लोअर इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, यानी हेप्टेन हो गया जिसमें 7 कार्बन होते हैं उसको हेप्टेन कहते हैं, जिसमें 2 कार्बन होती हैं, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको इथेन तो पढ़ नहीं सकते, इसको हम पढ़ेंगे इथीन। और इसी तरह ये क्या है हमारे पास, ये प्रोपीन है बर बच्चों, इसमें जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड होता है प्रोपेन कहते हैं, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, प्रोपीन का। तो ये यानी वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन जो हमें हासिल हुई है किसकी मदद से, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की मदद से, जब हमने इसको थर्मल डिकम्पोजिशन किया है। तो इसमें अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो बच्चों, इसमें सारा हेक्साडीकेन है, इसमें सारा सिंगल बॉन्ड होगा, याद रखना, कार्बन कार्बन के दरमियान। तो इसमें सारा जो कार्बन कार्बन के दरमियान एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल था, आपने उसको क्या किया, ब्रेक डाउन किया उसकी। तो उसमें जब आपने ब्रेक डाउन किया तो आपके पास क्या क्या बना है बताएं, अल्केन बनी है, अल्कीन बनी है, ये भी अल्कीन है, हाँ जी ये अल्कीन है। तो यानी कि आपने इस प्रोसेस की मदद से क्या किया है बताएं,
यानी कि बच्चों इस प्रोसेस की मदद से ही आपने जो कार्बन की जो वो मालिक्यूल था, वो जो एक लार्ज मालिक्यूल था, उसको स्मॉल मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अहम नोट की अगर हम बात करते हैं, मेरी बात सुना, अगर ये मरूदी आ जाती है यहाँ से, ये एक अहम कंसेप्चुअल मरूदी है कि इस अमल में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी जो नेचर होती है, वो जो हम कंडीशन करते हैं रिएक्शन के अंदर, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये प्रोडक्ट हासिल नहीं होंगे। अगर टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर दें तो जो प्रोडक्ट होगी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट होगी, वो डिफरेंट होगी। अगर 700 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे। समझ आइए ना। तो मैंने इसलिए उर्दू में लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि जिनकी जो नेचर होती है प्रोडक्ट की, वो जो हम कंडीशन देते हैं वो ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? ओके बच्चों, तो इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसकी, हाँ जी, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है। तो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की बात करते हैं। ये मैं पहले इसलिए लिख के बैठता हूँ तो तुम लोग शहजादियाँ जो ये जो शहजादियाँ होती हैं, आप लोगों के पास टाइम तो होता नहीं है कि हम लिखते रहें, फिर तो आप लेक्चर सुनेंगे भी नहीं कि ये अब क्या हमारा है सर खाने आ गया है। मुझे पता है बच्चों तुम लोगों का, सीधी बात बता रहा हूँ। खैर, किसी से कोई गिला नहीं है, हम अपना काम जारी रखेंगे रे भैया। अरे भैया, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, अब जिसको क्रैकिंग का पता लग गया उसको टाइप्स का भी पता लग जाएगा। वही बात है बच्चों को, थर्मल क्रैकिंग जो होती है, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। कैटालाइटिक क्रैकिंग है, दूसरी जो है वो क्या है? स्टीम क्रैकिंग है। इसकी ये 3 टाइप्स हैं हमारे ये सिलेबस के अंदर। तो थर्मल क्रैकिंग जो है, देखो बात है थर्मल, लफ्ज़ थर्मल यानी इसका मतलब क्या होगा? हीट। क्या मतलब होगा? हीट। जब हम हीट देंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज हाइड्रोकार्बन को, जब हम क्या करेंगे? हाई तापमान यानी टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, हाई प्रेशर भी देंगे, तो वो जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा रे सरे। और इसमें जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट की अगर मारूदी आ जाती है कि थर्मल क्रैकिंग के अंदर जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होती है, हाँ जी, तो उसमें याद रखना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? बनते हैं। किसकी मदद से? बताएं। थर्मल क्रैकिंग की मदद से। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और अहम बातें बताता जाता हूँ, ये लिख लेना है आपने नोट्स के अंदर। यानी 400 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, पहले तो ये है कि हमें इसमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है, यहाँ तक ठीक है। और इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कोक जो है वो क्या होती है? जनरेट होती है। याद रखना क्या? कि लार्ज अमाउंट ऑफ कोक इज़ जनरेटेड, ठीक है। और जो है याद रखना, थर्मल क्रैकिंग जो है बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को। अगर हम इसमें लिख देते हैं कि थर्मल क्रैकिंग जो है वो क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को क्या करता है? फॉलो करता है। मरूदी आ जाती है अगर है तो कौन सी है? थर्मल, जो थर्मल क्रैकिंग को फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। इसी तरह अरे भैया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिस तरह इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, हाँ जी, है या नहीं है इथीन? हाँ मेरे शहजादे शहजादियाँ, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के दरमियान, हम उन्हें क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। या उनके अंदर क्या हो? कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको भी हम क्या नाम देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। अब बारी आ जाती है, लफ्ज़ है कैटालाइटिक क्रैकिंग, यानी लफ्ज़ कैटालाइटिक निकला है किस से? कैटलिस्ट से। हाँ जी, कैटलिस्ट क्या होता है बताएं, है कोई आइडिया आपको? कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेज होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं और ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें क्या नाम देते हैं? कैटलिस्ट का। हाँ जी, कैटलिस्ट की तारीफ भी आपको याद करनी चाहिए। अगर पूछ लेता तो फिर आप तो फिर कहेंगे हमें नहीं यार पता, हमें तो नहीं पढ़ाई गई थी, हमें तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी। हाँ, तो आज मैं बता रहा हूँ, फिर है याद रखना है क्या होता है कैटलिस्ट, बताएं। और दो सब्सटेंसेज विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इसमें जो हम हायर हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं? तब्दील कर देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर। देखें इसमें जो टेम्परेचर था 400 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें जो है वो टेम्परेचर क्या है? हमारे पास टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो क्या है? कम है, यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अच्छा, मैं आपको एक ये लिखवा देता हूँ कि इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है बच्चों वो क्या होता है? 470 डिग्री सेंटीग्रेड से 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर होता है वो रिक्वायर होता है। ये लिख लो अगर ये मरूदी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये हाँ जी, तो उसमें मैंने कहा था जो थर्मल क्रैकिंग होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को शो करती है या फॉलो करती है। जो कैटालाइटिक क्रैकिंग होती है, हाँ जी, ये फिर किसको करेगी? ये मेरे बच्चों
कार्बोकेटाइन मैकेनिज़्म को जो है वो क्या करती है, फॉलो करती है। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी, ओके। ये मरूज आ सकती है कि कैटालाइटिक क्रैकिंग किसको फॉलो करती है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज़्म को। अब कार्बोकेटाइन क्या होता है, हाय एक ही लेक्चर में सारी बातें कैसे हम बात करें मेरे बच्चों। हाँ, ये 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो खैर इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो क्या है, मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एक इसको लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। और नहीं भाई, पता नहीं आप लोग कब समझोगे, मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, ये मिक्सचर ऑफ इन दोनों को मिक्सचर बना के ही हम कैटालाइटिक क्रैकिंग के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये नहीं करना है इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ऐसा नहीं करना होता। कोई खौफ खुदा क्या करो अल्लाह के बंदे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है, हाँ जी मारूजी फिर आपको दे रहा हूँ कि कैटालाइटिक क्रैकिंग के दौरान जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है बताएं। यानी कि हमें गैसोलीन हासिल होती है कौन सी, जिसका ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑक्टेन नंबर की हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये मरूजी आ सकती है। तो हाँ जी, कौन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं कैटालाइटिक क्रैकिंग के अंदर बताएं, गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन। ये मरूजी के लिहाज से हाँ जी लगाएं, डन करें। एम कैट, डी एम कैट, इस तरह ई कैट, जो आप इंटर देते हो उसके अंदर ये इस तरीक़ाकार को अच्छी किस्म की गैसोलीन को भी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद है स्टीम क्रैकिंग। हाँ जी, स्टीम का मतलब, अब ये जो कुछ मम्मी डैडी बच्चे होते हैं उनको स्टीम का पता नहीं होता। मैं तो आज तक ये परेशान हूँ, उन्हें स्टीम का पता ही नहीं है। भाप जिसे कहते हैं, कभी आपने चाय बनाई है या पानी को गर्म किया है, जब उसके ऊपर आप क्या करते हैं, हाथ रखते हैं। तो जब हाथ रखते हैं तो असल में क्या होता है, आपके हाथों के ऊपर क्या होता है, वो इस तरह जी क्या पानी के मालिक्यूल जम जाते हैं, ठीक है, वो गर्म हो जाता है हाथ, वो वही तो होती है, क्या होती है वो। तो ये जो स्टीम है मेरे बच्चों क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन को, अब देखिए मेरी बात सुने, आपके पास स्टीम क्रैकिंग में जो हाइड्रोकार्बन होंगे ऑलरेडी किस में होंगे, वेपर फेज में होंगे। उन वेपर फेज हाइड्रोकार्बन को आपने किसके साथ मिक्स कर देना है, उस भाप के साथ यानी स्टीम के साथ। जब आप मिक्स करोगे तो स्टीम के अंदर मालिक्यूल के अंदर क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वो जो हाइड्रोकार्बन के मालिक्यूल होंगे वो भी स्टीम की वजह से क्या हो जाएंगे, हीटेड हो जाएंगे। तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही ये सारा कुछ हो जाता है। वो तकरीबन जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर होता है। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, स्टीम क्रैकिंग का। और फिर उसको हम क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं रैपिडली। तो सुने, हमने क्या कहा है कि वेपर फेज के अंदर जो हाइड्रोकार्बन है उनको किसके साथ मिलाना है, स्टीम के साथ। स्टीम के साथ जब मिलाएंगे तो हाइड्रोकार्बन भी वो क्या हो जाएंगे, हीटेड हो जाएंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। और उनका जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद ये जो मिक्सचर होगा किस किस का, हाइड्रोकार्बन का जो वेपर फेज में और जो स्टीम है उसको आप रैपिडली कूल कर दें, ठीक है। वो आपके अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, अब वही बात है कि इसके अंदर जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है बताएं मेरे बच्चों। इसके अंदर जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी कि बच्चों क्या है कि इसमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वही बात है इथीन, यानी कि लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही होते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह ही होंगे और क्या होंगे। नीड ऑफ क्रैकिंग, अब ये सवाल अहम सवाल है कि वाई देयर इज़ वी नीड क्रैकिंग, कि हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। हाँ भाई, आपके माइंड में क्या चल रहा है। नीड ऑफ क्रैकिंग जो है बच्चों, वो वाई देयर इज़ नीड ऑफ क्रैकिंग, इसका जो हमारे पास जवाब है एक, तो सुन लें। फ्रैक्शनल, देखिए मेरी बात सुने, मैंने कहा है कि हम पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से भी क्या कर सकते हैं, इसकी सेपरेशन कर सकते हैं। और उसमें भी हमें गैसोलीन, कोई शक नहीं है गैसोलीन हमें हासिल होती है। लेकिन वो जो गैसोलीन होती है वो सिर्फ कितनी होती है, 20% होती है। लेकिन हमारी जो डिमांड है गैसोलीन की वो 20% नहीं है, वो उससे क्या है, ज़्यादा है। तो फिर हमने सोचा कि कोई एक ऐसा तरीका लेके आएँ जिसकी मदद से हम गैसोलीन की जो मिकदार है, प्रोडक्शन है, उसको क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो हमने क्रैकिंग का ये एक मेथड लेके आए। तो इसी डिज़ायर्ड पेट्रोलियम फ्रैक्शन, यानी कि मैं अगर आपको बात करूं कि ये जो कैरोसिन ऑयल होता है, क्रैकिंग की मदद से कैरोसिन ऑयल हो गया, इसी तरह गैस ऑयल हो गया, आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, गैसोलीन के अंदर जो है वो क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो बाई यूजिंग ऑफ क्रैकिंग। इस तरीके कार से समझ आइए ना। हाँ जी, हाँ आनी भी चाहिए, ऐसे बैठे ना रहो, तवज्जो से बैठो। इसके बाद अच्छा बात सुनो, 80% जो है गैसोलीन हम हासिल करते हैं किसकी मदद से, क्रैकिंग की मदद से, ठीक है। और अगर हम, अच्छा सुनो, हमने क्या किया, गैसोलीन की मिकदार तो बढ़ा दिया है, यील्ड प्रोडक्शन मिकदार वो तो हमारी बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स भी क्रैकिंग में क्या होते हैं, हासिल होते हैं। यानी कि वो कौन कौन से हैं, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, बेंजीन है। अब इन ये जो एक क्या है, यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। बाई प्रोडक्ट्स का पता है आप लोगों को, पता होना ही चाहिए, लेकिन बंदे इतना तो अब इतना शोध भी नहीं है, आप लोग शोधिया नहीं है। यूजेज ऑफ बाई प्रोडक्ट्स जो हैं ये कौन से कहते हैं, ये वाले, ठीक है। तो इनका जो इस्तेमाल है वो क्या है, सिंथेटिक ड्रग, यानी कि ड्रग्स के अंदर है,
प्लास्टिक के अंदर है, जब प्लास्टिक फार्मेशन के अंदर है, डिटर्जेंट्स की तैयारी के अंदर है, सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, फर्टिलाइज़र के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, वीड किलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एथेनॉल, फिनोल, एसीटोन, ये सारी इन चीज़ों की प्रेपरेशन के अंदर ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हमें क्रैकिंग जब हम करते हैं पेट्रोलियम की तो वो गैसोलीन बनाने के लिए, तो ये बाई प्रोडक्ट्स भी हमें क्या होते हैं, हासिल होते हैं। तो देखें यानी कि क्रैकिंग जो है एक यूज़फुल मेथड है, ठीक है। तो इसमें कोई बात है जो पूछनी हो आपने तो कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात फिर जो है आप लोगों ने क्या करना है, पूछ लेना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों किसकी, नॉकिंग की और ऑक्टेन नंबर की। तो आपने फिर क्या करना है, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। मुझे पता है कि आप लोग क्या करते हो एंड पे, वो बस अब ये तो लाइक और शेयर की बातें करने आ गया है तो आप स्किप कर दे, तो यार हमारी सुन भी लिया करो, हम भी आपके फ़ायदे के लिए बैठे हैं। अब हमारा फ़ायदा तुम लोग नहीं चाहोगे तो और कौन चाहेगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, तुम्हारे हाथ दुख देन यार हैं, शेयर कितना करो यार, सब्सक्राइब करो, शाबाश पहले।